आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन को जीतो। और नीचे हमने देखे इंग्लिश में कुछ अलग अलग स्थितियां शब्दों द्वारा कुछ संक्षेप में कुछ विस्तार से समझाइए कि जीवन को जीतो का अभिप्राय ये मनुष्य जीवन को जीतने से है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने से है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में जब हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलना आरंभ कर देते हैं, यही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर हम कमाई नहीं करते तो फिर आपके हमारे जीवन की कुछ स्थितियां बिगड़ने लगती है। ये बिगड़ने का अभिप्राय तामसी राजसी स्थितियां हैं। लेकिन जब तक हम सात्विक स्थितियों का संग नहीं करते, अपने जीवन में एक लाभदायक स्थितियों का संग नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जीत की स्थितियां बन नहीं पाती। फिर जब जीत की स्थितियां नहीं बनती तो फिर संभावना क्या रहती है कि मनुष्य हार जाता है। कि खेलों में भी तो हार जीत आप देखते ही हो, और यही हार जीत की स्थितियां आपके हमारे जीवन की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी दुर्योधन को और अर्जुन को जो ज्ञान उपदेश देते रहे, किस लिए? ताकि हम जीवन में जीत हासिल करें। यूं तो देखिए अपने जीवन में कोई भी मनुष्य हारना नहीं चाहता, जीतना चाहता है। लेकिन जीतने का अभिप्राय देखिए हमने नीचे जो अलग अलग स्थितियां लिखी है। अब कोई मनुष्य देखिए क्वार्टर फाइनल में हार जाता है, या क्वार्टर फाइनल का अभिप्राय देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। ये एक भावार्थ रूप में अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए शब्दों के अलग अलग अर्थ समझाते हुए हम फिर उनके भावार्थ समझाते हैं। आज की जो हमने क्वार्टर फाइनल स्थिति लिखी है, ये काले रंग से लिखी है। इस काले रंग का अभिप्राय क्या है कि इसमें तमोगुण की स्थिति है। जबकि हमने सेमीफाइनल को देखिए एक रंगीन स्थिति से लिखी है, एक संसारी स्थिति से भी आप जोड़ सकते हो। और जबकि फाइनल को तो हमने देखिए विस्तार से, देखिए क्वार्टर फाइनल को हमने संक्षेप में लिखा है, सेमीफाइनल को भी हमने कोई विशेष महत्व ना देते हुए। हालांकि देखिए क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की स्थिति तो अच्छी समझी जाती, लेकिन फाइनल की स्थिति तो देखिए सेमीफाइनल से भी अच्छी मानी जाती है। देखिए शब्दों की स्थितियों के आप जैसे जैसे भावार्थों में आप उतरते जाओगे, तो वीडियो के भावार्थ के साथ साथ आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिलने लगेगा। लक्ष्य क्या है? जीतने का। जीतना क्या है? मायातीत की स्थिति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की स्थिति। और ये जो हारने की स्थिति है, हारने की स्थितियों का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियों से। यदि मनुष्य जीवन पाकर आपको में मरने के बाद ये नीचे की पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशुओं की योनियों में ही जाना है, तो ये तो आपके हमारे जीवन की एक हार है। देखिए हो सकता है ऐसी स्थितियां, यानी ऐसी सभी संभावनाएं कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पसंद नहीं करता। देखिए आपके हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही जोनियां जिनके हम अब नाम सुनकर भी घबरा जाते, भयभीत होते, लेकिन फिर भी आप और हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। देखिए मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक विशेष अवसर है। ये विशेष अवसर का अभिप्राय जीतने की स्थिति से है। और यदि हम जीत हासिल नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को हारने से तो बचना ही चाहिए। देखिए भौतिक जगत में तो हार जीत निश्चित है, दोनों पक्ष जीत नहीं सकते, यानी कि एक की हार निश्चित होती है। लेकिन ये तो हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हम प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं, ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो देखिए हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के
एक आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से तकरीबन 2350 से अधिक वीडियो तो हम प्रसारित भी कर चुके हैं। ये सभी की सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो आपको में जीतने का एक प्रोत्साहन देती है। जीतने के लिए आप में एक उत्तेजना, एक प्रोत्साहन, एक उमंग, एक उल्लास आपके तन मन में ही एक बार बार उठाने का एक प्रयास करती है। लेकिन फिर भी यदि हम इन सभी स्थितियों का लाभ नहीं उठाते तो फिर निश्चित रूप से आप अपने जीवन का जो मैच है वो हार जाते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा ना, भौतिक जगत में तो दोनों पक्षों की जीत संभव नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखिए, आज पूरे संसार में 230, 35, 40 देश हैं और इन सभी देशों में लगभग 950 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं। सभी की सभी 950 करोड़ मनुष्य चाहे तो जीत सकते हैं। किसको? अपने जीवन को। ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं कि आपकी हमारी इस स्थूल शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, और स्थूल शरीर की मरने से पूर्व यदि हम अपने कारण शरीर को मार देते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर देते हैं, शुभ संस्कार बना देते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार की अज्ञानता की स्थितियां रह नहीं पाती। यानी कि जब हम कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्वार्टर फाइनल आप स्थूल शरीर को समझ सकते हो और सूक्ष्म शरीर को आप सेमीफाइनल से समझ सकते हो, और फाइनल को देखिए अक्सर हम ये स्थूल शरीर को तामसी कहते हैं। ये बचपन अवस्था सभी की ही तामसी है, कि किशोर अवस्था, युवावस्था, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ प्रौढ़ अवस्था भी, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों का विपरीत संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों से है। ये विषय भोग ही तो मनुष्य के एक जीत को रोकते हैं। भले ही हम भौतिक स्तर पर देखिए विषय भोगों को पाकर नाचते हैं, उन विषय भोगों का भोग भोगते भोगते हम जीवन में अधिक प्रसन्न होते, उसी को ही हम और आप नाचना भी कहते हैं। देखिए, संसारी उपलब्धियां जब जब आपके हमारे जीवन में आने लगती है तो मनुष्य कितना अधिक नाचता है। यह नाचने का अभिप्राय उसी को ही जीत समझता है। यानी कि जब हम एक भौतिक स्तर पर अधिक धन एकत्रित करते करते, देखिए आजकल तो ऐसा समझा जाता है, जिसके पास अधिक प्रॉपर्टी है, अधिक जमीन जायदाद है, या संसारी स्थितियों में अधिक धन है, सरकारी कोई ऊंचा पद है, इन सभी स्थितियों को एक विशेष स्तर पर जीत से जोड़ा जाता है। या यूं को कि जीवन की भौतिक स्तर पर हम जितनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते, भले ही उन सफलता की सीढ़ियों के नीचे आपके हमारी तामसी स्थितियां भी विद्यमान हो। कि तामसी स्थितियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है। जब हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों से एक जीतने का एक पाखंड सा बनाते हैं। आज मनुष्य देखिए चोरी डकैती, हेरा फेरी, ये रिश्वतखोरी, और आजकल तो कुछ राजनीतिक स्तर पर भी कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां सुनने में आती है। आजकल तो देखिए कुछ विशेष स्तर पर इन सभी स्थितियों पर आपने समाचार पत्रों में विभिन्न स्थितियों का कुछ एक विश्लेषण किया होगा। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, भौतिक अवस्था में यानी कि जब ये क्वार्टर फाइनल की स्थितियां हैं, अक्सर हम बचपन अवस्था को तामसी स्थितियों से जोड़ते हैं। जो तो शास्त्रों में कहा है, तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, लेकिन वहीं फिर आगे क्या कहा गया कि रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण है, और हम तो सत्वगुण से भी अधिक अच्छा किसको कहते हैं? विशुद्ध सत्वगुण को। सत्वगुण से अच्छा स्थिति तो एक ब्रह्म मुहूर्त की भी कही जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से भी ऊंची स्थिति क्या है? विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता। इस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय आत्मा से लिया जाता है, परमात्मा से लिया जाता है।
यानी कि मायातीत महापुरुषों से भी लिया जाता है, क्योंकि जब आत्मा पर किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं होते। अक्सर आप हमारी चर्चाओं में ये सुनते आए हो कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम कार्य शरीर को पूर्ण शुद्ध कर देते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं, तो ये एक मायातीत की स्थिति है। तो स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए बिना प्रयासों के सबकी ही समाप्त हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु आने से पूर्व यदि हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तो फिर नए स्थूल शरीर का जन्म का कोई भौतिक जगत में आने का कारण नहीं बनता, क्योंकि कारण शरीर ही ये कार्य को, एक कार्य के 84 लाख प्रकार की ध्वनियां, इन कार्यों का जो आधार है, कारण है, वो कारण शरीर है। कारण शरीर का अभिप्राय कर्मश्य से है, संस्कारों से है। देखिए कर्मों के आधार पे ही जोनि का निर्धारण होता है, संस्कारों के आधार पे ही जोनि का निर्धारण होता है। ये कर्म ही सुख दुख के आधार बनते हैं। ये तामसी स्थितियां आपके लिए दुखदायी स्थितियां, राजसी स्थितियां कोई विशेष सुख नहीं देती, जबकि सात्विक स्थितियां ज्ञान में स्थिति है, कुछ अच्छे सुख देती है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जब तक हम शब्दों से ऊपर अर्थों को, भावार्थों को नहीं समझते, तो फिर ये जो आज के जीवन को जीतो वाली स्थिति है, फिर वो मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सभी मनुष्यों के शरीर ये तामसिक कहेगी, और अज्ञानता की स्थितियां बचपन अवस्था तक बनी रहती है। अक्सर आप बच्चों में भी देखोगे कि भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, रोते धोते ही स्कूल जाते हैं, और जैसे जैसे बड़ी कक्षा में आते हैं, शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है, तो मनुष्य का रोना धोना बंद हो जाता है। अक्सर नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में बच्चे रोते धोते जाते हैं, लेकिन 10वीं 12वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोता धोता नहीं जाता। ठीक इसी तरह आरंभिक स्तर पर देखिए राजसी विषयों का सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोना धोना कहो, क्योंकि जब मन नहीं लगता तो ये भावार्थ रूप में आप रोना धोना ही समझते। क्योंकि जब राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन संसार में विषय भोगों में उलझा होता है, अटका होता है, जिसके फलस्वरूप वो किया गया सत्संग मन बुद्धि के स्तर पर उतर नहीं पाता। जब मन बुद्धि के स्तर पर उतरता नहीं है तो फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां नहीं बनती। जब चिंतन मनन की स्थितियां सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही पहुंच नहीं पाती, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियां तो बहुत दूर की स्थिति है। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में इस बात को स्वीकार किया होगा कि स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को आप 1% की सफलता मानो, और मन बुद्धि के स्तर पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन करते हैं, तो ये एक 10% की सफलता है। और इस 10% की सफलता को हमने देखिए साधना करते करते योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाते हुए इसको कारण शरीर में पहुंचाना है। यानी शुभ संस्कार जब कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं तो ये 10 से 100 की स्थितियां है। यानी कि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार एक स्थापित हो जाते, वो बुरे संस्कार को जब दग्ध बीज कर देते, तो ये एक फाइनल की स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने को आप क्वार्टर फाइनल भी समझ सकते हो। मन बुद्धि के स्तर पर जब चिंतन मनन की स्थितियां बढ़ने लगती, तो ये सेमीफाइनल की स्थितियां हैं। और फाइनल में प्रवेश करने के लिए तो आपको अभी देखिए विशेष प्रयास करने होते हैं। ये विशेष प्रयासों का ही दूसरा नाम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से आप ले सकते हो। यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने, जब कारण शरीर की स्थितियां शुद्ध होती जाती तो फिर कारण शरीर का प्रभाव तो आत्मा पे पड़ता है। देखिए आत्मा तो चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। जब हम इन शुभ संस्कारों से कारण शरीर को सजाते नहीं, तो फिर जैसी जैसी तामसी राजसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी होती,
फिर उनका तो देखिए देखिए तमोगुण को तो छीना झपटी से भी जोड़ा जाता है, ये घुटालेबाजियों से भी जोड़ा जाता है, बुरे पाप कर्मों का क्रमशः से भी जोड़ा जाता है। तो इसकी तो देखिए काली परछाई आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को एक बिठा देती है। कि काला रंग सफेद को कैसे मिटाता है आप जानते ही हो। जबकि संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को एक हिलाती डुलाती रहती है। यानी कि कभी ज्ञान आया, कभी गया, कभी तो वो एक सही स्थितियां बन नहीं पाती। शास्त्रों में तो इस राजसी स्थिति को एक चंचलता से, विक्षेप से जोड़ा गया, यानी कि मन एकाग्र हो नहीं पाता। एकाग्र कहाँ होता है? विषय भोगों में, संसारी स्थितियों में। अक्सर आप देखोगे ना, पूजा पाठ भी होते हैं, आपके हमारे जीवन में कर्म कांड भी होते हैं, लेकिन आरंभिक स्तर पर मन टिकता नहीं। मन को टिकाना ही एक साधना है। अक्सर शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण कब है? जब मन बुद्धि संसार में उलझे रहते हैं, रजोगुण में अटके रहते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। क्योंकि जब जब आपका रजोगुण बढ़ता है, जब रजोगुण कब बढ़ता है? जब मनुष्य सतोगुण की लगाम से रजोगुण पे नियंत्रण नहीं रखता। सतोगुण का अभिप्राय धर्म से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। ये तामसी स्थिति है, क्योंकि धन से आप केवल और केवल पदार्थ खरीद सकते, सुख शांति खरीद नहीं सकते। कि सुख सुविधा के साधन आप जितने भी चाहो धन से एकत्रित तो कर सकते, लेकिन ये सुख सुविधा के साधन आपको मन बुद्धि के स्तर पर तृप्ति नहीं देते, संतोष नहीं देते, शांति नहीं देते। इन सभी स्थितियों को जब तक आप गहरे तल पर समझते नहीं हो, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये लगभग हार की स्थितियां ही बनी रहती है। कि स्थूल शरीर के मरने पे अक्सर संसार में अच्छे भाव रखते हुए कह दिया जाता है कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से भी लिया जाता है, विशेष सुखों से भी लिया जाता है। ऐसा तो नहीं कहा जाता कि उस मनुष्य का नरकवास हो गया। जबकि ये जो नीचे की सभी स्थितियां, ये तो लगभग नरकवास के बराबर ही है। इन जोनियों में कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। मनुष्य जोनि के रहते रहते आप एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़, किसी से भी पूछो, किसी की भी इच्छा बंदर बनने की नहीं होती, कुत्ता बनने की नहीं होती। यानी कि ये सभी निकृष्ट जोनि है। अब जिस गाय के पर हम देखिए अक्सर एक पूजा करते हैं गुणों के आधार पे, कि गाय को सात्विक माना गया है। जैसे कबूतर को पक्षियों में सात्विक माना जाता है, कौवे को पक्षियों में तामसी माना जाता है, चिड़िया को राजसी माना जाता है, तोते को राजसी माना जाता है। इसी तरह देखिए पेड़ पौधों में एक तुलसी के पौधों को सात्विक माना जाता है, पूजा होती है। ये सभी स्थितियां के एक भावार्थ है, जिनको आपको हमें समझना होता है। अब गाय की तो पूजा होती है, फिर भी कोई भी मनुष्य ऐसा तो नहीं चाहता कि वो मरने के बाद गाय बने। जबकि हमारा आपका अगली जोनि का निर्धारण कार्य शरीर के आधार पे होता है। यानी कि अगला कार्य, अगली जोनि कौन सी होगी, उसका आधार आपका हमारा संचित कर्मों की स्थिति, कर्माशय की स्थिति, संस्कारों की स्थिति पे निर्भर करता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो तो लगभग देखिए 3 घंटे के आसपास का था, जिसमें हमने विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा विभिन्न स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में सही सही इनके अर्थ समझ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य ज्ञान को महत्व नहीं देता। महत्व किसको देता है? संसार को, रजोगुण को। और रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है। अक्सर आप देखते हो ना कि जब रजोगुण आपका हमारा अधिक आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो संभावनाएं होती है कि आपका हमारा सत्संग घटने लगता है, सतोगुण घटने लगता है।
अक्सर अधिक धन आने पे लोग मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, फैशन की स्थितियों में अपने आप को सिद्ध करने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां तन के स्तर पर, मन के स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर, यानी कि तीनों शरीरों के स्तर पर ये हार की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से करना लगता है। ये मादक पदार्थों में देखिए आजकल तो ये मीठी सुपारी, कुछ गुटखा तंबाकू की स्थितियां, सिगरेट की स्थितियां और भी कुछ देखिए नशे के पदार्थ, ये सभी स्थितियां आपको में अचेत करती है। यानी कि मनुष्य जो नहीं तो आपको में और आगे जाने के लिए मिली है, जीतने के लिए मिली है। जीतना क्या है कि आपको हमने परमात्मा को पाना है, और हारना क्या है, ये नीचे की जोनियां। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि सत्संग में एक वृद्धावस्था के लोग अधिक होते हैं। ये देखिए एक वृद्धावस्था का अभिप्राय क्या है। देखिए आपका बचपन अवस्था यानी कि किशोर अवस्था से पूर्व की स्थिति, ये एक तामसी आप समझ सकते हो। इसको आप क्वार्टर फाइनल से भी जोड़ सकते हो। और ये जो किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये एक सेमीफाइनल की संसारी स्थिति है। जिनको संसार पकड़ता है, भोगता है, उसी में ही जीना चाहता है। लेकिन वृद्धावस्था की स्थितियां, क्योंकि ये सात्विक स्थितियां हैं, कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर ऐसी स्थितियां आपका हमारा दरवाजा खटकाती हैं, जो क्रमशः ज्ञान की ओर, सत्संग की ओर, परमात्मा की ओर सहज ही एक उस दिशा की ओर बढ़ाने में सहायक होती है। और क्योंकि रजोगुण के परिणाम किशोर अवस्था की, युवा अवस्था की, प्रौढ़ अवस्था की जो किए गई स्थितियां थी, जिनका हमने संग किया था, उनके परिणाम भी आने लगते हैं। तो वो परिणाम कहो, अनुभव कहो, फल कहो, वो आपको में फिर रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? बचपन अवस्था को आप क्वार्टर फाइनल से समझो और युवा अवस्था को आप सेमीफाइनल से समझो। अब देखिए कोई मनुष्य है, क्वार्टर फाइनल का मैच भी हार गया है, सेमीफाइनल का मैच भी हार, जबकि भौतिक जगत में तो क्वार्टर फाइनल का मैच हारने के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप क्वार्टर फाइनल का मैच हार भी गए तो भी सेमीफाइनल में आप प्रवेश कर जाते हो। सेमीफाइनल का मैच हारने पे भी आप फिर पुनः फाइनल में प्रवेश कर जाते हो। अभी हमने बताया ना कि इस संसार के सभी 950 करोड़ मनुष्यों को इस फाइनल की परीक्षा में बैठने का अधिकार है, सत्संग करने का एक अधिकार है, जन्म मरण की स्थितियों से मायातीत होने का एक अवसर है। यानी कि कारण शरीर को हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि शुद्ध कर लेते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेते हैं, तो यही तो एक फाइनल स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर क्वार्टर फाइनल है, सूक्ष्म शरीर सेमीफाइनल है, और कारण शरीर शुद्ध होने से, यानी कि पुनः आपको हमें देखिए ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हारने के बाद पुनः आपको सर्वप्रथम क्वार्टर फाइनल मैच जीतना है। इसके ये भी व्यवहार है, क्योंकि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ जाते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ जाते हैं, तो साथ के साथ तो आपका हमारा देखिए कारण शरीर भी बिगड़ता रहता है। लेकिन यहाँ व्यवहार तो ये है कि वृद्धावस्था में आपको हमें एक अवसर है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर बचपन अवस्था जो चले गया है, उस अवसर का हमने लाभ नहीं भी उठाया, और अक्सर बचपन अवस्था में कम ही हम और आप लाभ उठा पाते हैं। युवावस्था में भी क्योंकि रजोगुण की प्रधान स्थितियां होती हैं, तो अक्सर सतोगुण के प्रति कोई विशेष आकर्षण होता नहीं। लेकिन वृद्धावस्था में कुछ स्थितियां अनुकूल होती हैं, तो फिर सहज ही इस फाइनल को सत्संग की स्थितियां पुनः आप स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी बनाते हुए, मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उन सभी सात्विक स्थितियों का चिंतन मनन करते हुए आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होने लगता है। यही एक फाइनल की स्थिति है, यही एक फाइनल मैच में जीतने की स्थिति है। ऐसे कितने ही देखिए इतिहास में उदाहरण है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच यानी कि बचपन अवस्था, युवावस्था कुछ ऐसे ही गुजार दिया, लेकिन वृद्धावस्था में आके जाग गए। यही तो जीवन में जागने की स्थितियां हैं।
भले ही देखिए बचपन अवस्था में जाग जाने से तो और अच्छी स्थिति है, तो फिर मनुष्य एक युवावस्था में भी जागा रहता है, तो फिर प्रौढ़ावस्था में तो सभी ही जाग जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य वृद्धावस्था में भी जागते नहीं है, तो फिर आपकी हमारी क्या क्या स्थितियां होने की संभावना है, इनका आप और हम स्वयं ही एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मेरा इस आज की वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न करने की स्थितियां नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों की कही गई बातों को हम अपने जीवन में जितना जितना उतारने लगते हैं, शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो, फाइनल की करो। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं अलग अलग वीडियो में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसी स्थितियों को हम लेते हैं, उनको प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं। और क्योंकि तम गुण से अच्छा रजगुण है, रजगुण से अच्छा सत्वगुण है, उस सत्वगुण से आपने हमने जुड़ना है। मनुष्य जुनी सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, क्योंकि सत्वगुण जितना मजबूत होगा, जितना हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उतने आपके हमारी एक फाइनल की स्थिति मजबूत होती है। कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता है, और कारण शरीर की शुद्धता ही आत्मा पर अज्ञानता की स्थितियां वो मिटाती है। तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं, क्योंकि आत्मा तो आपकी मेरी सबकी ही, चाहे पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। तो तमोगुण रजोगुण की स्थितियों ने उस ज्ञान को ढक दी है, कमजोर कर दी है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन में आपको में जागना होगा। यहाँ जागने का अभिप्राय जीतने से है, यानी कि मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने की एक स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। और फिर सेमीफाइनल की स्थिति, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम श्रद्धा पूर्वक इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर ये शोध की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, जो आपको में कारण शरीर के करीब ले आती हैं, आपको में फाइनल में प्रवेश करवा जाती है। तो फिर धीरे धीरे कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर आत्मा पर जो एक अज्ञानता की स्थितियां आवृत रूप में थी, वो क्रमशः हटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यही एक फाइनल की एक स्थिति है, जीत है। क्योंकि जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी संसारी विषय भोगों में, रसगुल्लों में रुचि नहीं होती, क्योंकि वो तो एक चेतन तत्व है। ये रुचि तो केवल स्थूल शरीर की होती है, क्योंकि वो माया का बना हुआ है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आत्मा की परमात्मा से सम्मुखता बनना ही आपके हमारे जीवन की एक जीत है, यानी कि कारण शरीर को शुद्ध करना आपके हमारे जीवन की एक फाइनल स्थिति है। और कारण शरीर शुद्ध होने से हम अधोगति की स्थितियों से भी बचे रहते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें सही सही भावार्थ समझ में आए, यानी कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, यही आपके हमारे जीवन की एक जीत है। तो ऐसी सभी जीत की सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही की बातें कटाक्ष रूप में आपको अच्छी नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। हो सकता है देखिए शब्दों के भावार्थ समझाते समझाते कुछ कटु बातें समझाना हमारा एक बाध्यता भी हो जाती है, ताकि बात आपके हमें गहराई से समझ में आए, ताकि आपके हमारे जीवन में
एक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल की स्थितियों से ऊंचे उठते हुए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन को जीत में हासिल करें। फाइनल मैच हम जीते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों की मरने के बाद की स्थितियां, यानी कि ये अधोगति की जो एक तामसी स्थितियां हैं, हारने की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में गिरने से भी बच जाए। इन सभी स्थितियों से ऊपर उठने के लिए, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, हम सभी भाई बहनों को इन सभी सात्विक स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। फिर भी जहाँ कहीं आपको कोई मेरी बात बुरी लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स के साथ साथ प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।